हेलो एवरीवन, तो आज हम जानने वाले हैं वीवेब के बारे में। वीवेब क्या होता है, ये कैसे काम करता है और कैसे इसके बेस पे ट्रेडिंग मतलब ट्रेड ले सकते हैं, हम वो सब देखने की ट्राई करेंगे। तो वीवेब, सबसे पहले तो वीवेब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर। ठीक है, ये एक इंडिकेटर होता है जो कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो वॉल्यूम और प्राइस का, वॉल्यूम एंड कैंडल के जो प्राइस है उसका एवरेज से ये बनता है। ठीक है, इसका यूज सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है उसी में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में या स्विंग ट्रेड के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये स्पेशल मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये बनता कैसे, ये हमने देख लिया, इसका फुल फॉर्म हमने देख ली, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर होता है ये, और ये वॉल्यूम एंड कैंडल के एवरेज से बनता है। ठीक है, इसको चार्ट के ऊपर हम अप्लाई करके भी देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, वो हम देखने की ट्राई यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑटो कैलकुलेट मतलब ऑटो कैलकुलेट होता रहता है। जैसे जैसे प्राइस आगे चलता है उसके साथ ये ऑटो कैलकुलेट होता रहता है, तो हम इसकी मैथमेटिक्स में अंदर नहीं जाएंगे। तो इसका टाइम फ्रेम पे, जैसे कि हम कोई टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे टाइम फ्रेम पर इसका सबसे ज्यादा यूज इंट्राडे में किया जाता है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी होती है, इसलिए इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइस को जब भी अपना एवरेज करना होता है, प्राइस वीवेब के पास आता है, तो इसकी बेस पे हम ट्रेड करते हैं, वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो बहुत लोग इसके बेस पे ऐसे ट्रेड करते हैं, जब प्राइस एवरेज के पास आता है या एवरेज के नीचे जाता है तो उसके बेस पे ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये हो गया इंट्राडे के लिए मतलब यूज किया जाता है, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो ये होता है, पहले हम इसको चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। इंडिकेटर्स में आते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं वीवेब, ये आ गया वीवेब, ये हो गया हमारा वीवेब अप्लाई। अब हम इसकी सेटिंग्स में आके इसकी लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वीवेब। इसका कलर भी हम, अगर हमें लाइन का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे। अभी हम यही छोड़ देते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें एक तो होता है बुलिश क्रॉसओवर। ठीक है, जब प्राइस नीचे से, जैसे कि प्राइस यहाँ से नीचे नीचे चल रहा है इसके, और नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर देता है, तो उसको बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर। तो उसके बाद माना यह जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से बुल रन आ सकता है। जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद अगर क्रॉसओवर देता है तो ये माना जाता है कि यहाँ से मार्केट का मतलब जो मूव है वो ऊपर की तरफ हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया बुलिश क्रॉसओवर। दूसरा क्रॉसओवर होता है जब प्राइस वीवेब को नीचे की तरफ काटता है, जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे ऊपर है, इसके नीचे काटा है इसको। ठीक है, ये आप कहीं और देखते हैं, जैसे यहाँ पे है प्राइस ऊपर था, उसके बाद जब नीचे की तरफ ब्रेक किया तो ये होता है बेयरिश क्रॉसओवर। ये यहाँ पे तो हुआ ही नहीं है, तो ये हो गया बेयरिश क्रॉसओवर। ठीक है, इसको मानते हैं कि हम मार्केट, अगर मार्केट मतलब तेजी में है, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा था, उसके बाद जब इसका बेयरिश क्रॉसओवर हुआ तो हम यहाँ से ये मानते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये हो गया इसका बेयरिश क्रॉसओवर। अब इसके बेस पे हम एंट्री कैसे करें वो सब हम देखने की कोशिश करते हैं। तो टाइम फ्रेम हम ले रहे हैं 5 मिनट का। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये नॉर्मल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमें नहीं अप्लाई कर सकते इसको, क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स नहीं होती, तो इसलिए हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। हमने अप्लाई कर रखा है निफ्टी 50 के मतलब फ्यूचर्स पे, फ्यूचर्स के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी स्टॉक्स में किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, नॉर्मल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अप्लाई नहीं होगा, उसके फ्यूचर्स में जाकर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये निफ्टी 50 का फ्यूचर्स का चार्ट है। तो यहाँ पे अब क्या करता है, हम पहले देखते हैं बुलिश क्रॉसओवर। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है गैप डाउन अच्छा खासा, तो वीवेब नीचे आ चुका है, यहाँ पे ओपन होता है। टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का है। यहाँ से प्राइस क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करने की ट्राई करता है, लेकिन इसके बिल्कुल पास में क्लोज देता है, हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है यहाँ पे। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल अपने जो पैसे को बचा के चलना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे, जैसे कि हमें अब इसके बिल्कुल पास में जो लाइन है वीवेब की उसके ऊपर ही क्लोज दिया है इसने, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, प्राइस पूरे दिन में एक बार तो पक्का वीवेब के पास अपने मतलब एवरेज करने के लिए आता है प्राइस को। ठीक है, वीवेब के पास प्राइस एक बार जरूर आता है एवरेज करने के लिए। तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, बिल्कुल लाइन के पास हुआ, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते। अगली कैंडल में फिर ऊपर क्लोज दे दिया, अब हमें ये कंफर्मेशन मिल गई कि हम प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो हम अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं, मान लो मैं इसको लाइन को मार्क कर देता हूँ एक बार,
मान लीजिए ये इसकी क्लोजिंग है, अब मैं यहाँ पे एंट्री करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा मोटा कर, हाँ ठीक है, यहाँ पे एंट्री करना चाह रहा हूँ। तो हमें इसमें साथ साथ एक चीज और देखनी है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब से सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया हमारा, यहाँ से और यहाँ तक हमारा हो गया 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ये बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, तो हमें यहाँ पे अपने रिस्क रिवार्ड हमारा अगर सही बैठ रहा है हमारे हिसाब से तो हम एंट्री करेंगे। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे 100 पॉइंट का ऐसा लगेगा तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, तो मैं फिर से वेट करूंगा जब प्राइस दोबारा वीवेब के पास आएगा। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और फिर दोबारा वीवेब के पास सपोर्ट लेके बाउंस करता है पिन कैंडल के साथ, जिसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से प्राइस मतलब प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग होगी, अब इसके ऊपर जैसे प्राइस ट्रेड करने लगेगा तो मैं अपनी एंट्री करूंगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा रहेगा, यहाँ से और यहाँ तक 22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है मेरा। एक मतलब 2 या 4 पॉइंट्स में बफर रख के इसको अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, बिल्कुल इसके पास नहीं रखूंगा। अगर मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होता है तो हल्का सा ऊपर नीचे आके हमारे स्टॉप लॉस को ले सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे रखूंगा और यहाँ पे अपनी एंट्री करूंगा। तो उसके बाद आगे की तरफ प्राइस अच्छा खासा जा रहा है। अगर हमारा प्राइस, इसमें हम टारगेट कैसे सेट करेंगे, जैसे कि हम हमें निकलना कहाँ पे, ये हम कहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला एक तो ये होता है कि जब भी प्राइस दोबारा से वीवेब के पास आए और उसका क्रॉस ओवर दे नीचे की तरफ, एक तो तब निकल सकते हैं। दूसरा, या तो हमें ये लग रहा है कि हमारा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, 1:2 मतलब 1:2 हो गया, 1:3 हो गया, तो हम वहाँ पे निकल सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अदरवाइज हम अपने स्टॉप लॉस की तरफ ट्रेल करते रह सकते हैं। तो ये हो गया, तो ये हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, एसएल हमारा इसके नीचे होगी। यहाँ पे हम एंट्री लेते तो हमारा रिस्क रिवार्ड कितना बड़ा एसएल मतलब होता, अगर हमारा एसएल हिट होता है यहाँ पे तो 100 पॉइंट्स का होता है, और यहाँ पे अगर होता है तो 22 पॉइंट्स का एसएल है, बस छोटा सा। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं बेयरिश क्रॉसओवर। ठीक है, बेयरिश क्रॉसओवर क्या होता है, जब मार्केट ऊपर से, जब प्राइस वीवेब को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो उसको बोलते हैं बेयरिश क्रॉसओवर। ठीक है, तो हमें बेयरिश क्रॉसओवर कहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे हमें बेयरिश क्रॉसओवर दिख रहा है। नेक्स्ट डे ही मार्केट ने यहाँ पे एक तेजी दिखाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ओपन होके और ऊपर जाके वीवेब के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ ब्रेक दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 2-3 चीजें देख सकते हैं। ठीक है, एक तो वीवेब को ही देख सकते हैं, वीवेब के नीचे इसने क्लोज दे दिया तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें ये देखना है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पहले दिन भी यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया था। ठीक है, इस एरिया में मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रखा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, और नेक्स्ट डे जब मतलब कि लास्ट डे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके यहीं पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आया, तो ये हो गया एक मतलब कि रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया, मार्केट ने आज यहाँ पे ओपन हो गया और इसी एरिया के पास में ही नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दिया, तो ये हमें एक सिग्नल मिल गया कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये हमें एक तरह का कंफर्मेशन मिल गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे प्राइस ने इसके नीचे क्लोज दिया, ये तो इस लाइन के बिल्कुल पास हो गया, हमें कंफर्मेशन अच्छे से नहीं मिला यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे क्लोज देती है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज देती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एंट्री इनिशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी एंट्री को इनिशिएट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ से, और ये हमारा स्टॉप लॉस है 46 पॉइंट का। ठीक है, करीब करीब 44-46। हम बिल्कुल ये, जैसे कि हम एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि ये जो हाई है ये बिल्कुल इसके रेजिस्टेंस, पिछले रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है, और जो ये हाई है मतलब ये पिछले दिन का, ये भी इसके बिल्कुल पास है। अब इस कैंडल का हाई है 18,099 और इस कैंडल का हाई जो है वो है 18,108, मतलब कि 10-12 पॉइंट का एसएल हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे कि अगर मार्केट ऊपर नीचे आता है वोलेटाइल होके तो हमारा एसएल हिट ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री करेंगे और प्राइस उसके बाद नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है। अगर हम यहाँ पे भी एंट्री नहीं कर पाते एक बार में, अगर मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो आज का ओपन लो है, ठीक है, इसको भी हम मार्क करके रखेंगे। ओपन लो अगर मार्केट ऊपर जाके और अपने डे के लो को ब्रेक करता है तो भी हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आगे जा सकता है। तो ठीक है, हमें बहुत सारी कंफर्मेशन मिल गई। अगर वीवेब के बेस पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इसने वीवेब को नीचे क्लोज दे दिया, यहाँ पे हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपने एसएल को आगे की तरफ ट्रेल कर सकते हैं, या फिर अपना अगर हमारा टारगेट हिट मतलब हिट हो जाता है टारगेट 1:2 1:3 का, जो हमें कंफर्म मतलब
इनफ है तो उसके बाद हम अपनी एंट्री से एग्जिट कर जाएंगे, या फिर एंट्री मतलब एग्जिट करने का एक तरीका ये है जब प्राइस वीवेब के ऊपर क्रॉस ओवर दे, या अगर हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है तो भी हम अपनी ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेयरिश क्रॉस ओवर। तो ठीक है, इसमें टाइम फ्रेम हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इंट्राडे मतलब के लिए यूज़ होता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करेंगे तो हमें अच्छे से कंफर्मेशन नहीं मिल मतलब कि टाइम लगेगा उसको कंफर्मेशन को मिलने में और हम ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ है, जैसे वीवेब लाइन यहाँ पे थी, हमने देखा कि पीछे रेजिस्टेंस भी यहाँ पे था, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। हम बस खाली एक वीवेब की तरफ ही ध्यान नहीं देना है, ठीक है, हमें कंफर्मेशन देगा इसके बेस पे हम ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन हमें पीछे भी देखना है, जैसे कोई मूविंग एवरेज लगा के देखना है, कोई मूविंग एवरेज यहाँ पे है जिससे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा हो, या कोई और इंडिकेटर भी लगा के हम देख सकते हैं, एक दो फिबोनाची लगा के हम देख सकते हैं, तो हमें कंफर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी और हमें ये हो जाएगा कि प्राइस यहाँ से मतलब नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वीवेब का कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए।